कुछ साल पहले मैंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिकल जीसस। और उस किताब में मेरी एक इन्वेस्टिगेशन, एक जांच है कि हम नए नियम से क्या सीखते हैं, हम पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी से क्या सीखते हैं, हम उन मसीह स्रोतों से क्या सीखते हैं जो नए नियम से बाहर हैं, और हम उन धर्म निरपेक्ष स्रोतों से क्या सीखते हैं जो नए नियम से बाहर हैं। और मैंने एक सूची तैयार की इन सारे स्रोतों को लेकर जिनसे कि हम सीख सकते हैं नए नियम से, मसीही स्रोतों से जो कि नए नियम से बाहर हैं, आर्कियोलॉजी और धर्मनिरपेक्ष स्रोतों से। और सिर्फ धर्मनिरपेक्ष स्रोतों से ही वैसे मैंने एक सूची तैयार की 50 से 60 अलग अलग जानकारी के टुकड़ों से प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी के ऊपर, और बहुत ही प्रारंभिक तकरीबन 50 से 60 रिपोर्ट्स कहीं और से नहीं वरन हमें मिलते हैं गैर मसीही स्रोतों से। अगर आप दूसरे स्रोतों को भी शामिल करते हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त है, मेरा मतलब ये नहीं कि जो बस एक टिप्पणी देते हैं या जो एक हवाला देते हैं, वरन वह जिन्हें अच्छी मान्यता प्राप्त है, जैसे नया नियम, आर्कियोलॉजी, धर्मनिरपेक्ष स्रोत, इन सब से मैंने 130 स्रोतों की एक सूची तैयार की, और वह सूची 50 से 60 ने वरन बढ़कर 130 हो गई। हम प्रभु यीशु के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं शायद सबसे ज्यादा जाने माने बिब्लिकल क्रिटिक, बाइबल के आलोचक नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में, वो है बार्ट एहरमन। वो नए नियम के प्रोफेसर हैं और वह एक एथियस्ट हैं। बार्ट एहरमन कहते हैं कि उसकी नॉलेज में कि हजारों और शायद ये 10,000 है, मैं निश्चित नहीं हूं नंबर को लेकर, लेकिन हजारों वह टीचर्स जो इसी क्षेत्र के हैं, नया नियम, क्लासिक्स, प्राचीन इतिहास, उस वक्त के कुछ तत्वजीवी और धार्मिक एक्सपर्ट, वह कहता है कि उसकी नॉलेज में वह सारे प्रोफेसर जो पूरी दुनिया के स्कूलों में सिखा रहे हैं जिन्हें वह जानता है, कोई एक भी नहीं है मान्य प्राप्त कॉलेज, सेमिनरी, यूनिवर्सिटी, धर्मनिरपेक्ष या धार्मिक, किसी भी धर्म की, अगर आप धर्म की बात करते हैं तो वह किसी एक को भी नहीं जानता है जो यीशु के अस्तित्व पर सवाल उठाता है या इसे हल्के में लेता है। हाँ, वह बात करता है कुछ क्रिटिकल विद्वानों की जो कि इनकार करते और संदेह करते हैं प्रभु यीशु के जी उठने पर, जो कि अच्छी तरह से खूब सीखे हुए भी हैं, लेकिन वह कहता है कि उनके पास यूनिवर्सिटी की पदवी नहीं है, वह सिखा नहीं रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ बात करते हैं उन्हीं टीचर्स की जो सिखा रहे हैं मान्य प्राप्त स्कूल्स में, हर कोई सहमत है प्रभु यीशु के इतिहास पर, क्योंकि ये तथ्य 50 जिनका मैंने जिक्र किया और बाकी और स्रोत और ज्यादातर आलोचनात्मक विद्वानों के लिए दो सबसे उत्तम नए नियम के बाहर के स्रोत हैं टैसिटस और योसेफस, लेकिन मैं इनमें और भी शामिल कर सकता हूं जैसे कि स्यूटोनियस, ऐसे और भी बहुत ज्यादा हैं, जैसे कि माराबार सिराफी जो कि बहुत ही प्रारंभिक है। मैंने एक नोट पढ़ा था कि उसे पहली शताब्दी से ट्रेस किया जा सकता है। और फिर सैटिरिस्ट लुशियन है, और कुछ रोमी सम्राट भी हैं जिन्होंने प्रारंभिक मसीहत के बारे में लिखा है, हमारे पास उनके खत हैं। तो अगर आप इन सबको एक करते हैं तो हमारे पास यीशु को जानने के लिए बहुत कुछ है। और योसेफस बहुत ही मददगार है। वह बात करता है याकूब की जो कि यीशु का भाई है, और यह संकेत है यीशु के प्रारंभिक जिक्र का जो कि लिखा गया है एंटिकोटिस में, जिसे लिखा है योसेफस ने। तो ये हमें जोड़ता है नए नियम के कुछ दावों के साथ जो कि याकूब के बारे में है। खैर, अगर हम इन सबको इकट्ठा करें तो बार्ट एहरमन कहता है कि मैं किसी को भी नहीं जानता हूं जो सवाल करता है और इनकार करता है यीशु के अस्तित्व का।